अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना, सियासतदान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना, उसकी हद तक करना, सियासी निजाम को तबाही की तरफ ले जाना। बदनाम सियासतदान हो रहा है। नैब जो है इसने मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दिया गया है। इंटरव्यू का बहाना नैब बना निशाना। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है नैब का काम सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करना है, ब्यूरोक्रेसी को भी मफलूज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, क्या वजह है अलीम खान की जमानत हो जाती है, फवाद हसन और आहत चीमा की नहीं होती। एहतसाब सिर्फ नून लीग का हो रहा है। ऐलान कर दें जिसने जान बचानी है वो हुकूमती जमात में चला जाए। शहबाज शरीफ की चेयरमैन नैब से कोई मुलाकात नहीं हुई। नैब और हुकूमत का गठजोड़ अवाम के सामने आ गया। दिखावे के लिए अलीम खान की कुर्बानी दी गई। इमरान खान पहले से जानते थे अलीम खान को 100 दिन बाद जमानत मिल जाएगी। खुर्शीद शाह की तनकीद। मजीद बोले कि चेयरमैन नैब से गुजारिश है सियासत में ना आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू उन्हें जेब नहीं देते। उसको हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। चेयरमैन नैब को इंटरव्यू देने का कोई हक नहीं। आसिफ जरदारी ने जावेद इकबाल के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया। मजीद बोले कि नैब का बाइकआउट नहीं करेंगे, नैब को थकाएंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि वजीर आजम सेलेक्टेड है, ये एक इफ्तारी से परेशान हो गए। अभी तो इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चेयरमैन नैब के बयानात हुकूमत ने भी वजाहत जरूरी करार दे दी। फरदौस आशिक आवान कहती हैं नैब हकाइक से अवाम को आगाह नहीं करेगा तो डिस इंफॉर्मेशन जन्म लेगी। शहजाद अकबर बोले, जिन पर इल्जामात हैं उन्होंने नैब को तख्ता मश्क बना लिया। चेयरमैन नैब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। शर्जील मेमन का मामला अदालत में है। अलीम खान को अदालत ने जमानत दी। जाली अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत पेश। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की अदम पेशी पर जज बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल को शोकॉज नोटिस जारी। मुलजिमान को आज भी रेफरेंस की नकूल न मिल सकी। समाअत 30 मई तक मुलतवी। उधर गिरफ्तारी के खौफ से आसिफ जरदारी ने एक और इंक्वायरी में 13 जून तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और जेल के सुप्रिंटेंडेंट से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। उधर नैब नवाज शरीफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाती इस्तेमाल में लाने के इल्जाम पर भी तफ्तीश करेगा। वफाकी काबीना ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नौजवानों को आइंदा 4 साल में 200 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तश्कील की भी मंजूरी। काबीना की स्टेट बैंक को डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं तालीम की बेहतरी के लिए हुकूमत ने अपने दायरा कार का मैकेनिज्म तैयार कर लिया। डॉलर काबू में ना आया, आज मजीद ₹2.35 महंगा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 152 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत 153 रुपए से भी तजावुज कर गई।
महंगाई के खिलाफ लड़ाई, डॉलर की करनी है पिटाई। 92 न्यूज ने उम्मीद की किरण जगाई, मुहब्बे वतन कौम मैदान में आई। जखीरा शुदा डॉलर्स मार्केट में लाने और पाकिस्तानी मसनूआत खरीदने पर जोर। हुकूमत से डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा। उधर कराची और पेशावर में शहरियों का डॉलर का बाइकॉट। मनी चेंजर्स ने डॉलर की खरीदो फरोख्त बंद कर दी। बिला वजह डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारा रुपया गिरता जा रहा है। मारा मारी कर रहे हैं कि डॉलर चाहिए, तो इस तरह अगर इन्होंने किया तो हमारे मुल्क के लिए बहुत नेगेटिव होगा। डॉलर से इनकार, पाकिस्तानी रुपए से करो प्यार। डॉलर गिराओ, रुपए को बचाओ। सियासतदान, बिजनेसमैन, मजहबी शख्सियात और खिलाड़ियों की आवाज। पाकिस्तान के हर तबका फिक्र का हर दिल अजीज न्यूज चैनल 92 न्यूज की अपील पर लबैक। कहा, हमें डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए को अहमियत देनी चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, जखीरा अंदोजी गुनाह है। एक रवायत में ऐसे लोगों पर लानत भेजी गई। नफे के लिए डॉलर खरीदना भी मुल्क से गद्दारी होगी। सोने की कीमत में भी मुसलसल इजाफा। सोने की फी तोला कीमत मजीद 600 रुपए इजाफे के साथ 72,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 514 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 61,814 रुपए तक पहुंच चुकी। IMF मरे को मजीद मारने पर तुल गया। कर्ज देने के लिए मजीद शराइत रख दी। आइंदा 3 साल में सिर्फ IMF का कर्जा वापस किया जाए। चीन और सऊदी अरब को अदायगी न की जाए। दोनों मुल्कों से सर्टिफिकेट्स मिलने पर ही पाकिस्तान को रकम मुंतकिल की जाएगी। IMF के पास जाना PTI का मंशूर नहीं था। जरूरत पिछली हुकूमतों की वजह से पेश आई। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की गुफ्तगू। बोले, मईशत की बेहतरी के लिए जो इकदाम कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 माह मुश्किल हों। अगर किसी ने डॉलर जखीरा कर रखे हैं तो मुल्क की खातिर मार्केट में लाए। पोलैंड की मुसल्लह अफवाज के सरबराह का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दिफाई, तरबियती और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। पोलिश कमांडर ने पाक फौज की पेशा वाराना महारतों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और देर पर अमन के लिए काविशों को सराहा। पोलिश कमांडर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए। इस्लामाबाद में 11 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, मुकदमा दर्ज ना होने और इंसाफ ना मिलने पर वरसा का एहतजाज। IG ने SHO शहजाद टाउन को मुअत्तल कर दिया। केस में मुलव्वस होने के शुबे में 2 अफगानी बाशिंदों समेत 3 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर ने जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। स्पीकर असद कैसर ने वरसा से मुज़ाकरात किए। वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर दिल का दौरा पड़ने से खानगढ़ में इंतकाल कर गए। अली मोहम्मद महर काफी अरसे से जिगर की बीमारी में मुब्तला थे। वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़राए आला और आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। घोटकी में अली मोहम्मद महर की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता। फवाद चौधरी ने वजारत साइंस का तैयार करदा कमरी कैलेंडर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवा दिया। नजरियाती काउंसिल की राय के बाद कैलेंडर काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। चेयरमैन नजरियाती काउंसिल किबला अयाज का कहना है कि कैलेंडर शोबा तहकीक को भिजवा दिया। तहकीक की रोशनी में मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ईद से कबल काउंसिल का इजलास बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। तमाम मसालिक से राय ली जा सकती है। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। संजाबी शहर और गिरदनुमा में बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। कंबर में तेज हवा के साथ तेज बारिश। डेरा मुराद जमाली में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। नसीराबाद में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक।
एक नौजवान जख्मी हो गया। मक्का मुकरमा पर हौसियों की मिसाइल हमले की कोशिश, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमाने दफ्तर खारजा का कहना है कि चौकन्ना सऊदी दिफाई अफवाज का मिसाइल तबाह करना काबिल सताइश है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, किसी भी खतरे के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़े।